क्वेश्चन है, एक सवाल है जो आप सबसे है, मेरा अपनी ज़ात से भी है। वो सवाल ये है कि चलें पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आजकल एक ट्रेंड जैसा आप कह सकते हैं कि हम बड़े वज़ाइफ करते हैं दुआ कबूल होने के लिए। मतलब हमें ये होता है हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हमारे कुछ काम रुके हुए हैं, काम अटके हुए हैं। उन कामों को करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के अमलियात करते हैं, वज़ाइफ करते हैं। कुरान पाक जो है उन कुरान पाक की फ़लाँ सूरह को इतनी बार पढ़ो, फ़लाँ आयत को इतनी बार पढ़ो, फजर का टाइम पढ़ो, असर का टाइम पढ़ो। इस तरह से हम बहुत से अमलियात वज़ाइफ करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाए। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इस तरह से दुआ कबूल होती है, क्योंकि कलाम बरहक है, इसमें शफा है, बड़ी रहमत है, बरकत है। कुरान पाक में हर मुश्किल का हल है, कुरान पाक की मदद से मुश्किलात लोगों की हल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको कोई ऐसा वजीफ़ा भी आता है कि आप खुद कबूल हो जाए? कोई ऐसा वजीफ़ा आता है जिससे, कोई ऐसा अमल है हमारे पास कि जिससे हम खुद कबूल हो जाए, हमारी ज़ात कबूल हो जाए, हम जुड़ जाए, हम करीब हो जाए अल्लाह ताला के, हम इंसानों से निकल कर बंदों की फ़िरिस्त में आ जाएं? क्या कोई ऐसा वजीफ़ा भी हमें आता है? सवाल ये है आपसे आज। ये जो दुआएं कबूल करवाने वाले वज़ाइफ होते हैं ना, ये पढ़े जाते हैं, लेकिन ये जो खुद को कबूल करवाने वाले वज़ाइफ होते हैं ना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। ये पढ़ना नहीं पड़ता इनमें, ये एक छोटे छोटे प्रैक्टिकल होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में करने पड़ते हैं। इनको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। ये एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, यूँ समझिए एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको एडमिशन लेना होता है। आप देखें कि आप इसके रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। आपको फॉर्म फिल करना होता है आपका, जैसे आप दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए करते हैं, इसके भी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें आपको, जहां हम अपनी पिक लगाते हैं, वहां आपको अपना दिल दिखाना होता है, जिस पर कहीं सख्ती और बदकलामी के दाग ना हो। अपनी जो है वो आईडी कार्ड की जगह अपनी इंसानियत दिखानी होती है, अपने एड्रेस की जगह अपनी नीयत मेंशन करनी होती है। इसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, आप इन पर पूरा उतरते हैं, तो यकीनन आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब आप चेक करें, आप अपने आप पे गौर करें, खुद से पूछें क्या आपको इस स्कूल में दाखिला मिल सकता है? क्या आपके पास वो दिल है, आपके पास वो इंसानियत है जो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना होने दे? क्या आपके पास वो दिल है जो कबूल हो सकता हो? अगर आप इस कबूलियत के काबिल हैं, आपको लगता है कि आप जो है वो कर्म वालों से निकलकर अल्लाह के बंदों कर्म वालों में शामिल हो सकते हैं, अल्लाह के बंदों की फहरिस्त में आ सकते हैं, तो फिर तो बड़े कमाल की बात है। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो भी कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला क्यों नहीं है? क्योंकि बदलना, अपनी सोच बदलना, अपना तरीक़ाकार बदलना, अपना बिहेवियर बदलना, अंदाज बदलना, ये नामुमकिन नहीं है। ये ज़िंदगी में आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, आज से अभी से भी कर सकते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर एक इंसान अच्छाई पर कायम है, अच्छाई पर चल रहा है, तो ये और चीज़ है। अगर एक इंसान बुराई से फाइट करके अच्छाई की तरफ आ रहा है, बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आ रहा है, तो ये ज़्यादा कमाल की बात है। जैसे किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा था ना कि बुजुर्गवार, मुझे लगता है कि मेरी नमाज कबूल नहीं होती। तो उन बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें कैसे पता नमाज कबूल नहीं होती? तो उसने, सवाल करने वाले शख्स ने कहा, क्योंकि मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, मैं ज़बरदस्ती पढ़ता हूँ। तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुम्हारी नमाज तो हमारी नमाज से ज़्यादा अफजल है। हमें तो नमाज में सुकून मिलता है, हमारा दिल लगता है, हम इसलिए नमाज पढ़ते हैं। और तुम तो नफ्स से जंग करके नमाज पढ़ते हो, तुम तो अपने आप से लड़कर नमाज पढ़ते हो, एक बाकायदा फाइट कर जाए नमाज तक आते हो। तुम्हारी नमाज हमारी नमाज से अफजल है। यानी आप अगर बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आते हैं, आप अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं, आप किसी अच्छे अमल को पकड़ते हैं, फिर इस पर कायम रहते हैं, तो ये तो बड़े नसीब की बात है, बड़े करम की बात है कि आपको अल्लाह ताला की जो है एक फ़िक्र जो है वो नसीब हुई। और उसकी फ़िक्र का मिल जाना कोई आसान जो है वो बात नहीं है। तो ये जो खुद को कबूल करवाना है, ये ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स के साथ आप खुद को कबूल करवा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, आप किसी से नाराज हैं, अब देखें, आप उसको ना देखें, आप 2 पल के लिए उसको इग्नोर करें, छोड़ें आप जिससे नाराज। आप देखें इस मामले में अल्लाह क्या चाहता है। आप उससे जाकर कहें कि तुम्हें माफ़ तो नहीं करना था कभी भी, लेकिन कोई है जो तुमसे ज़्यादा अहम है, कोई है कि जो चाहता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, और वो तुमसे कहीं ज़्यादा अहम है, उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इसी तरह आप किसी के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, आप छोड़ दें, इग्नोर कर दें आप किसी को। और अगर आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी को माफ़ कर देते हैं, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है, मतलब बड़े मकाम की बात है कि इतना जो है वो अल्लाह ताला के लिए आपको फ़िक्र हुई, कम से कम आपके अंदर एक एहसास तो है ना कि वो क्या चाहता है। ये तो एक छोटा सा वजीफ़ा हो गया आपका। इस तरह से आप देखें, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर,
अक्सर ये होता है कि बुजुर्गों के पास जो है ना वो बच्चे आजकल इतना टाइम स्पेंड नहीं करते, लेकिन आप ये एक प्रैक्टिकल है छोटा सा, आप इसको करके देखिए। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आप कुछ देर उनके पास बैठिए, उनसे बातें करें, उनके पास्ट के बारे में बातें करें। आप कौन सा खेल खेलती थी जब आप बचपन में थी, या ग्रैंड मदर आपकी फ्रेंड्स कौन सी थी, ऐसे कुछ भी सवाल आप उनसे करिए। ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप नोट कीजिएगा उनके चेहरे पर खुशी कितनी होगी। आपको यकीनन, आप पहले ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसके बाद आप जो है ना मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा रहा। डैम श्योर आपको ये करके खुशी होगी। इसी तरह आप किसी का दुख सुन लिया करें, किसी की तकलीफ सुन लिया करें, किसी के पास बैठकर 2 हरफ तसल्ली के दे दिया करें। कोई आपको अपना मसला बताता है, उसे कहें कि कोई मसला नहीं है, जिस खालिक ने तुम्हें पैदा किया है उसे तुमसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हारा मसला इंशाल्लाह हल करेगा। आपके 2 हरफ तसल्ली के किसी की टेंशन के लेवल को, उसकी इंटेंसिटी को कितना डाउन कर सकते हैं। और ये कितना कमाल होगा आपका, मतलब आप कितने अजीम होंगे कि आप किसी के पास 5 मिनट गुजारें और वो इंसान हल्का फुल्का महसूस करे, उसको अपना दुख दर्द कम महसूस हो। तो ये कितने कर्म की बात है। यहाँ पर हज़रत वासिफ अली कहते हैं, अजीम है वो लोग जो खुद तो दर्द के सहराओं में बैठे हैं, लेकिन दूसरों को बारिश की खबर देते हैं, नखलस्तानों की फूल खिलने की खबर सुना रहे होते हैं। तो आप जो है वो इस लेवल पर आ सकते हैं इस तरह से करके। ये छोटे छोटे अमल, ये छोटे छोटे वजीफे जो हैं, ये हमारे अपने वजूद को अल्लाह ताला के करीब ले जा सकते हैं, ये हमें खुद को कबूल करवा सकते हैं। बाकी आप सबके लिए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो, आमीन। थैंक यू।